ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2021 की साकार मुरली है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग ज़रूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। सभी को पक्का है? सुबह उठते ही शिव बाबा की याद आती है ना सभी को? कहे हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता? बाबा उत्तर देते हैं, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य है, लेकिन वह पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते हैं। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधादौरी करते एक बाप को याद करो, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। तो सभी की बुद्धि में एक बाबा ही समाया हुआ है ना। जिसको पक्का है कि एक बाबा ही मेरा है और मैं बाबा का हूँ, वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, आज का गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अगर शिव भगवानुवाच कहे तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत है, इसलिए यह कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना। सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही है सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भल बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठकर के बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठकर के पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें, तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद ही नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते। वह साकार भी भक्ति करते हैं। वो साकार में भक्ति करते हैं ना भक्त लोग। मूर्ति सामने आ जाती है। शिव का जो पुजारी होगा उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं वह मूर्ति याद आ जाएगी। वह है रॉन्ग। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह आदत किसको भी नहीं पड़ती है। आदत को टेव कहा जाता है सिंधी में। तो बाबा कहते हैं ये टेव है ना, जल्दी पड़ती नहीं है किसी को। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है। सोचो, 2500 साल का बोझा हमारे सिर पर है। वो योग के द्वारा ही चुक्त हो सकता है। प्लस में जो भविष्य दुनिया, सतयुगी दुनिया और त्रेता युग के लिए जो हमें प्रारब्ध बनाना है, उसी का भी तो अभी पुरुषार्थ करना है ना। तो कितना होना होना चाहिए पुरुषार्थ का? है सभी को होना? कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं ये आधा कल्प का बोझा है। वो उतरता ही नहीं है क्योंकि याद ही नहीं करते। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं। जैसे चूहा फूंक देता है और काटता भी है, माया भी चूहे मिसल काटती रहती है। सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता। भल कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं? सभी उठते हैं ना सवेरे बाबा को याद करने के लिए। कहे हाँ जी बाबा।
बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है। बेहद का सवेरा मना अमृत वेला। तो कलयुग का एंड, सतयुग का स्टार्टिंग, संगम हुआ ना, पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा पुरुषोत्तम संगम युग को अमृत वेला के रूप में बता के कह रहे हैं कि बाबा हमें सवेरे मिला है। कौन सा सवेरा? बेहद का सवेरा। सन्यासी भी उठकर ब्रह्मा को याद, वो ब्रह्मा बाबा को या शिव बाबा को तो जानते नहीं है ना सन्यासी, तो वो किसको याद करेंगे? तो हम ब्रह्मास्मि और ब्रह्म को ही मानने लगते हैं, हालांकि अनुभव कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही मित्र, संबंधी, दोस्तों आदि को याद करेंगे। कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पाप आत्माओं से गुड मॉर्निंग करेंगी अथवा याद करेंगी। याद करना होता है सवेरे। भक्ति भी सवेरे में करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। भल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है। ओ गॉडफादर भी कहते हैं। यह आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा से कोई भी यथार्थ नहीं जानते। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब यह जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं मैं कौन हूँ। परंतु बच्चों में भी बहुत है। बड़े बड़े महारथी सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते, उस लव से बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ कर के प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, यह भी नहीं करते। याद करे तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाप से कहाँ बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धियोग तोड़ डालती है। फिर वायात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। तो अटेंशन प्लीज़, हमारा बुद्धि योग केवल बाबा के साथ जुड़ा हुआ है ना। पक्का पक्का निश्चय हो, है ना सभी का पक्का निश्चय? हाथ ऊपर करे। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। प्रजा बनना तो सहज है। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे, माया एकदम उड़ा देंगी, राजाई पद पा नहीं सकेंगे। पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहाँ से मिलेगी? यह राज बाबा खोलते नहीं हैं। माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, यह मेरे ऊपर जीत पाते हैं। माया भी देखती है कि आधा कल्प मैंने द्वापर और कलयुग में इस पर राज्य किया और ये बाबा की याद से मुझ पर जीत पा लेते हैं। फिर ऐसा होता है कि चलते चलते शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं। माया जीत जाती है ना बीच में। कहाँ कहाँ इनके अर्थात ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते। जिनमें क्रोध, लोभ, मोह का भूत होगा वह क्या बाबा को याद करेंगे? नाम रूप में इतना फंसते हैं बात मत पूछो। देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर माशुक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने। तो सभी को कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है ना। कहें हाँ जी बाबा। तो उसके लिए बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते केवल एक शिव बाप अर्थात माशुक को याद करते रहना। मूल बात ही है याद की। इसी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? आधा कल्प देह अभिमान रहा है जो जाता ही नहीं है। इतने देह अभिमान की प्रैक्टिस हो गई है ना, तो उसको भगाने के लिए तो योग का पूरा प्रयोग करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर बाबा कहते हैं देवताएं वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। सत्युग त्रेता में आत्म अभिमानी स्टेज नेचुरल होती है। भले परमात्मा को नहीं जानते, यह तो समझते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रचयिता को अगर जाने
तो रचना बाप की जायदाद को भी जाने, वहाँ यह नॉलेज नहीं रहती। बाप कहते हैं यह नॉलेज मैं तुमको देता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रहलोप हो जाता है। यह ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं है। ज्ञान परंपरागत नहीं चलता है, यहाँ पे ही बिंदी लग जाएगी ज्ञान पे। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना पार्ट मिला हुआ है। अच्छे ते अच्छे पाठधारी तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो एंड हीरोइन पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है बाप को याद करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत है जो सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमज़ोर है। अक्ल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। बाबा को भी वंडर लगता है, देखो भल टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक से तो रोज़ रोज़, हाँ, जो इतने सारे टॉपिक्स हैं मुरली में भी, अगर आज की मुरली में भी देखें ना तो कई सारे टॉपिक्स निकल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं टॉपिक्स तो रोज़ रोज़ नहीं निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को याद करना। परंतु कैसे याद करना, अंडरलाइन करें, मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाए। बाबा से पूरा पूरा प्यार हो। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था अभी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम सुनावे तो जो पैसे की अवस्था है सो गिरकर पाई की बन जाए। इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो यह सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। ऐसा कच्चा नहीं बनना है। सभी पक्के हैं ना? कहे हम पक्के हैं बाबा। हाँ जी बाबा। हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं, वह तो फकूर में रहते हैं। धंधा दोरी करते बाबा की याद रखनी है। बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। बड़ी भारी मंजिल है। सभी बाबा को गुड मॉर्निंग करने वाले हैं ना, जो रोज़ गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा को उठते ही वो हाथ ऊपर करे। बाबा कहते हैं राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। जो कल्प पहले बने हैं उन्हों को आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा। छिपा कोई नहीं रहेगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं, उनसे भी पता पड़ जाता है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। नॉलेज तो सहज है, बच्चे भी समझा सकते हैं। छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है धारणा करने की। बुढ़िया इतना नहीं समझा सकती। यहाँ भी कुमारियों को बाबा जास्ती मान रखता है। सिर्फ नाम रूप में फंस उल्टा लटक कहाँ उल्लू न बन जाए। इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं। फिर सुलटा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े हैं। सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं, नहीं तो कहना चाहिए कि तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो। सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं। वह सन्यासी, वो गृहस्थी, फिर फॉलोअर्स कैसे हो सकते। जब सन्यासी बने तब फॉलोअर्स कह सके, फिर उन्हों को कोई समझा भी नहीं सकता कि तुम अपने को फॉलोअर कह नहीं सकते। बाबा किसको कह न सके कि तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करे पावन बनने की तब है बात। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिखकर भेज देते हैं, परंतु जब गिरते हैं काला मुंह करते हैं तो नहीं लिखते, क्योंकि लज्जा आती है ना। यह बड़ी भारी चोट है। फिर बाबा से बुद्धि योग लग न सके। एक बार नीचे गिरा तो फिर वापस ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता है। वह कहते बहुत मेहनत है इसमें। पतित से तो हम न, हाँ बाबा देखो, बाबा को भी एक अंदर से आवाज़ निकल रहा है। बाबा कभी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते, पर आज बाबा
जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो अटेंशन प्लीज़, ध्यान देंगे हम सभी। बाबा कहते हैं पतित से तो हम नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब है, पवित्र बनना अच्छा है। तो सभी पवित्र आत्माएं हैं ना, पवित्र है ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं, एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। कल्प कल्प में आकर यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ। सन्यासियों को फिर यह कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रह भारत को थमाना है, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहाँ देवताएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे। उनकी महिमा गाते हैं ना, तो हम भी तो ऐसे ही बन रहे हैं ना, भी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म वाले, जो बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हाथ ऊपर करे। अच्छा, तो बाबा भी कहते हैं यह गायन और देशों में नहीं है, वहाँ चित्र तो है ही नहीं। यह स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं। बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का चित्र मांगते हैं। सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। तुम बच्चों को यह फुरना रखना है कि हमें सतो प्रधान बनना है ना सभी को फुरना? कहें हाँ जी बाबा। माया फतकाती अर्थात तड़पाती तो बहुत है, एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा ये समझो कि ये शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। यह ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, फिर भी शिव बाबा को भूलकर नाम रूप को याद करते रहते हैं। वह फिर क्या पद पाएंगे? शिव बाबा को भूलकर नाम रूप याद करेंगे तो कितना घाटा कर दिया खुद का। पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ। हम आत्मा है और बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो। हाथ कारडे दिल यारडे, हाथों से काम करे, दिल से एक शिव बाबा की याद। मैं पुराना माशूक हूँ, ऐसे कोई और को समझाने आएगा ही नहीं। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। हर कल बाबा माशूक के रूप में मिला ना, इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पुराना माशूक हूँ। ऐसे कोई हर कल्प समझाने थोड़ी आएगा बाबा के जैसे, आएगा कोई नहीं ना। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे, बड़ा मज़ा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया फिर बाबा की याद में। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं। इनके अर्थात ब्रह्मा के लिए कहते हैं इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। बाबा मिसाल बताते हैं, भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। शिव बाबा को साथ में लेकर बैठते कि चलो बाबा हम दोनों साथ में खाते हैं। फिर बाबा ब्रह्मा बाबा खुद अनुभव सुनाते हैं कि खाते खाते फिर भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहता है।
ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी झंझट थी, 350 से ज़्यादा भाई बहनें समर्पित थे और यज्ञ में बेकरी का पाठ चल रहा था, फिर भी बिल्कुल निश्चिंत। तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए, है ना सभी का बाबा के साथ पूरा पूरा लव? कहे हाँ जी बाबा। रात्रि 12 बजे के बाद एएम शुरू होता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि न जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है। परंतु सागर तो एक होता है ना, बाकी सब नदियाँ कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देते हैं। एक दो का जी जलाते हैं। क्रोध में क्या करते हैं? खुद का भी जी जलाते और दूसरे का भी जी जलाते हैं। लोभी भी एक दो की, हाँ, जैसे काम भी एक भूत है ना, तो लोभ भी एक भूत है। तो बाबा कहते हैं लोभी भी एक दो का जी जलाते हैं। मोह का भूत तो सत्यानाश कर देता है। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। नष्ट मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। सभी नष्ट मोहा हैं, जो समझते हम नष्ट मोहा हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है। व्यर्थ बातें नहीं करनी है। आज का मीठा वरदान है, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है ना, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पती हुई आपके सामने आएगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। आज का स्लोगन है, कल्याण की भावना रखना। एक दूसरे के लिए क्या रखना है हमें? कल्याण की भावना, है ना सभी की कल्याण की भावना एक दूसरे के लिए। कहे हाथ ऊपर करे। अच्छा, तो बाबा भी कहते हैं, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। मुझे इसको सुधारना है इसलिए मैं शिक्षा दे रहा हूँ, नहीं, इसका भी अच्छा हो, इसका भी कल्याण हो, ये भावना रखकर शिक्षा दो तो बाबा कहते हैं शिक्षाएं दिल से लगेंगी। उन्हें भी दिल से महसूस होगा कि हमें परिवर्तन होना है। अच्छा, आज का हमारा स्वमान है, मैं सर्व खजाने से संपन्न हूँ। मैं आत्मा कैसी हूँ? मैं सर्व खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। ये आज का हमारा स्वमान है लिखने और अभ्यास करने के लिए। मैं सर्व खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो,
मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।